हरे कृष्णा। हमारे देश में सामान्यतः सभी लोग उपवास रखते हैं। सप्ताह के किसी एक दिन व्रत रखने के पीछे एक निश्चित उद्देश्य होता है। उपवास का अर्थ सभी पापों से और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहना है। निश्चित ही एकादशी व्रत के पालन से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी प्रति तो होती ही है, पर उसके साथ साथ पंचम पुरुषार्थ भगवत भक्ति अर्थात कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होता है। आज मैं उन्हें एकादशी में से पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगी। भद्रावती नगरी में सुकेतु नामक एक राजा रहता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी पत्नी का नाम शिव्या था। पुत्र न होने के कारण वह भी हमेशा चिंतित रहती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंडलियां करते थे और ऐसा सोचते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा भी सदैव यही विचार करता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण में कैसे चुकाऊंगा। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्महत्या को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि वैन में मृग, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हाथियों के बीच घूम रहा है। इस वैन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा और ज्यादा दुखी हो गया कि उसका पुत्र क्यों नहीं है। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किया, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर करने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उसे सरोवर में कमल खेले थे तथा सरस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उसे सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा है, राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो बतलाओ। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाले पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहा लगा, महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहा लगा कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो
एक पुत्र का वरदान दीजिए। आप अवश्य ही इस व्रत का पालन करें। भगवान की कृपा से आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भधारण किया और 9 महीने के पश्चात उनका एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापलक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ता या सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो लिए हम सभी इस पुत्रदा एकादशी के व्रत का प्रामाणिकता से पालन करें और भगवान को प्रसन्न कर उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।